नमस्कार। आप सबको पता है कि राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना का कोई तोड़ नहीं रह गया। हमारे जो दो सबसे बड़े दुश्मन देश हैं, चीन और पाकिस्तान, वहां खलबली मची हुई है। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद अब बड़े से बड़े ऑपरेशन को बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अब बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सीमा में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत अपनी सीमा से बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। और यह भारत के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसी वजह से राफेल को अचूक वेपन माना जा रहा है चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन आज हम आपको एक और बड़ी बात बताने जा रहे हैं। राफेल के साथ साथ भारतीय वायुसेना के पास ऐसे कौन से मॉडर्न वेपन्स हैं, कौन से अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और दुश्मन देश उनसे खौफ खाता है। खास तौर पर हम आपको यह भी समझाएंगे कि राफेल हो, चाहे वो चिनूक हो या फिर अपाचे हो, उन्हें ज्यादातर आप देखिए पश्चिम फ्रंट पर यानी वेस्टर्न फ्रंट पर क्यों तैनात किया जाता है, इससे भी आज समझने की जरूरत है। और एक एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि राफेल को अंबाला एयरबेस पर ही क्यों उतारा गया, क्योंकि अंबाला एयरबेस एक तो सेफ एयरबेस है और वहां से लद्दाख तक की उड़ान बहुत आसान है। और चूंकि ये वेस्टर्न फ्रंट है तो इस वजह से भी एक बहुत सहूलियत होती है, और इसलिए इसे उस जगह पर उतारा गया जहां से हम सीधे एलएसी तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एलओसी तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अटैक हेलीकॉप्टर है अपाचे को भी वेस्टर्न फ्रंट पर ही तैनात किया गया, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो चीन और पाकिस्तान से है। अपाचे एक ऐसा हेलीकॉप्टर है, ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो अपनी सीमा में रहकर ही यानी अपने दायरे में रहकर ही दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर सकता है। यानी एलएसी पर जो इस वक्त पीएलए के चाइनीज आर्मी के जवान खड़े हैं, उन्हें तबाह करने में अपाचे को देर नहीं लगेगी। लेकिन हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न फ्रंट हमारा मजबूत हो रहा है और यहां से हम इसे क्यों मजबूत कर रहे हैं ये भी आप समझिए, क्योंकि यहां से हम सीधे चाहें तो जम्मू कश्मीर तक पहुंच सकते हैं और यहां से हम सीधे चाहें तो लद्दाख तक पहुंच सकते हैं, हम यहां से चाहें तो अरुणाचल पहुंच सकते हैं और यह हमारे लिए बहुत आसान है। यानी बहुत कम वक्त में हम इतनी दूरी तय कर सकते हैं। इसे दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। अंबाला, आप चाहें तो नाम नोट कर ले, अंबाला एयरबेस हो गया, चंडीगढ़ एयरबेस हो गया या फिर पठानकोट एयरबेस हो गया। ज़्यादातर जो हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर या फाइटर्स आते हैं तो सबसे पहले उन्हें यहाँ उतारा जाता है। क्यों उतारा जाता है? क्योंकि दूरी कम हो जाती है। हमारी वो सीमाएं जहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है वहाँ से दूरी कम हो जाती है और हम इसका एडवांटेज दे सकते हैं। दुश्मनों को कम वक्त में ही हम चौंका सकते हैं, उनके खिलाफ अटैक कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, और इसलिए ये एक अचूक वेपन साबित हो सकते हैं। अपाचे के बारे में आपको बता दें, अमेरिका ने इसे तैयार किया है और बोइंग ने अब तक तकरीबन 2200 अपाचे बोइंग ने अब तक बेच दिया है। पूरी दुनिया में तकरीबन 19 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास अपाचे हेलीकॉप्टर है। और अपाचे की क्या खासियत है वो भी आपको समझा देते हैं। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हेलीकॉप्टर भाग सकती है और दूसरी बात कि अटैक हेलीकॉप्टर है तो यह हमला भी कर सकती है, ज़रूरत पड़ी तो दुश्मनों पर अटैक भी कर सकती है। और सबसे खास बात कि लाइट वेट है तो इसका एडवांटेज हम ऊंची से ऊंची जगहों पर भी उठा सकते हैं। अब अपाचे के साथ साथ जो हमारे पास जो एक और अहम हथियार है वो है चिनूक। चिनूक जो कि 11 टन का वजन उठा सकता है। और आपको भी पता है कि जब हम अपने सैनिकों को कहीं भेजते हैं, कहीं दूसरी जगह भेजते हैं, तो हम चिनूक का इस्तेमाल करते हैं।
तो हमने देखा कि चिनूक ने किस तरह से एलएसी पर हमारे सैनिकों को पहुंचाया, हमारे टैंक्स पहुंचाए, हमारे वेपन पहुंचाए, और इस वजह से चिनूक को भी दुश्मन देश के खिलाफ एक बहुत अचूक हथियार माना जा रहा है। अपाचे के बारे में हम वापस आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि अपाचे के पास वैसी ताकत है कि वो एक साथ चाहे तो तकरीबन 100 राउंड से भी ज़्यादा फायर कर सकती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 70 mm के इसमें रॉकेट्स लगे होते हैं, 1200 शक्तिशाली विस्फोटक से लैस होता है अपाचे हेलीकॉप्टर। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब एक साथ ये हेलीकॉप्टर अटैक करेगा तो उसके बाद किसी भी कैंप में, चाहे वो दुश्मन का कोई भी दुश्मन हो, कोई भी कैंप हो, कितनी गहराई तक घुसकर तबाही मचा सकता है।